शिक्षा संस्थानों को मिलने वाले शोध अनुदान पर जीएसटी नहीं है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने इस बारे में बताया। जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है और उसमें ये फैसला लिया गया। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर ये जीएसटी हटाने के प्रस्ताव पर आज चर्चा हुई है। चलते हैं अपने सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्र के पास और उनसे अधिक जानकारी लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये हिमांशु, अगर जो जिस तरह से शोध अनुदान रिसर्च के लिए जो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, जो राशि मिलेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, निश्चित तौर पर जो पंजाब के वित्त मंत्री हैं हरपाल सिंह चीमा और जो आतिशी मारलीना है जो दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री हैं, दोनों ने कंफर्म किया है एनडीटीवी से। और हरपाल सिंह चीमा ने यहाँ तक कहा कि देखिए, एक बहुत ही बड़ा फैसला आज जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया गया और इससे देश में जो रिसर्च के लिए एक नया कल्चर बनाने की ज़रूरत है, युवाओं को रिसर्च के प्रति उत्साहित करने की ज़रूरत है, या फिर सरकार के अधीन भी जो शैक्षणिक संस्थाएं काम करती हैं उन्हें भी काफ़ी फंड्स की ज़रूरत होती है सरकार के कामकाज को बेहतर करने के लिए। और इन सब को देखते हुए ही ये प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल के सामने रखा गया था और इस पर सबकी सहमति से ये फैसला हुआ है कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को या सरकारी संस्था को अगर रिसर्च ग्रांट मिलता है तो उस पर जीएसटी जो है वो नहीं लगाया जाएगा। लेकिन दूसरी एक और बड़ी खबर भी है निधि, कि जो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर प्रीमियम पर जीएसटी हटाने का जो एक मांग रही थी, सबसे पहले नितिन गडकरी ने ये मांग की थी, फिर डेरेक ओब्रायन ने किया था, कई संस्थाओं ने किया था। इस पर आज चर्चा हुई। अधिकतर जो वित्त मंत्री थे राज्यों के, उनमें इस बात पर सहमति बनी है कि जो जीएसटी लगाया जाता है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस पर हो, लाइफ इंश्योरेंस पर हो या सीनियर सिटीजन्स के लिए जो पॉलिसी की स्कीम्स हैं उन पर हो, तो उस पर जीएसटी जो है वो हटाया जाए। इस पर अधिकतर राज्यों में राज्य इसके लिए तैयार थे, लेकिन आखिर में जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने ये तय किया कि बेहतर होगा कि इस पूरे सेक्टर की नए सिरे से समीक्षा के लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन किया जाए, क्योंकि इसका फाइनेंशियल रेमिफिकेशन क्या होगा, इसका राजस्व पर कितना ज़्यादा असर होगा, इसकी समीक्षा करना भी ज़रूरी है। और इसके लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन आज करने का फैसला किया गया है और संभव है कि बहुत जल्दी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर इसकी समीक्षा शुरू करेगा कि देश में जो लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, सीनियर सिटीजन्स की जो स्कीम्स हैं, उन पर जो जीएसटी लगता है प्रीमियम पर, उसे क्या हटाया जा सकता है या फिर 18% से घटा के 5% किया जाए। अलग अलग प्रस्ताव हैं, इस पर विचार होगी। और जो तीसरा बड़ा फैसला है कि 2000 रुपये से कम के जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते थे पेमेंट एग्रीगेटर्स के प्लेटफॉर्म पर, उस पर जो जीएसटी के दायरे में उसको लाया जाए नहीं लाया जाए, इस पर भी चर्चा हुई है। लेकिन इसे फिलहाल जो अधिकारियों की समिति है, जिसे फिटमेंट कमेटी कहा जाता है जीएसटी काउंसिल की, उसके पास आगे समीक्षा के लिए भेजा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु, उस जानकारी के लिए।